स्टूडेंट्स, आपको कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने स्टार्ट में ही कुछ आइडिया आपको दे दिया था, ठीक है। जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसी वक्त मैंने ये चीज़ बता दिया कि ग्रुप जो बनेंगे दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन, और जो अरेंजमेंट जितने भी आप कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड द परमुटेशन। चलिए अब आपको हम कॉम्बिनेशन का फार्मूला डिराइव कर दें जिससे कि आप क्वेश्चंस को समझें, कुछ वर्ड प्रॉब्लम ऐसे लिया जाए जिससे आप समझ लें कि हाँ इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, किस तरीके से है। चलिए आप क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स आर इन अ क्लास, ठीक है। यू आर गोइंग टू शेक हैंड, आप तो शेक हैंड करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि शेक हैंड में आप राम और श्याम दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। राम श्याम से शेक हैंड करे या श्याम राम से करे, क्या ये दोनों अलग है? नहीं है, एक ही चीज तो है। चाहे हम आपसे शेक हैंड करें आप हमसे करें, बात एक ही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए सेकेंड एग्जांपल कि 4 प्लेयर आपको दे देते हैं A B C D, ठीक है, 4 प्लेयर हैं। अब इन 4 प्लेयर से आपको क्या करना है कि दो प्लेयर्स को लेकर के टीम बनानी है, ठीक है। अब 2 प्लेयर की जो टीम आप बनाएंगे AB AC AD, ठीक है। उसके बाद BC BD और कोई CD, ठीक है। ये इतने आपको बनेंगे, देखिए कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 आपको ये प्लेयर की टीम बन जाएगी। अगर आप यहाँ पे ये भी दिए लिख रहे, बात तो वही है भाई, टीम आपने बनाया, चाहे कहा जाए ना कि राम श्याम के साथ रहे चाहे श्याम राम के साथ, टीम तो एक ही है ना, दोनों बच्चे तो सेम ही है, तो टीम तो एक ही बनी। तो इस तरीके से आप टीम देख रहे हैं, कितने टोटल टीम बन रहे हैं, मतलब ये हो गया कि आपने 4 प्लेयर थे, 2 को लेकर के टीम बनाया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले चाहते हैं कि आपको डिफिनीशन भी बता दें। कॉम्बिनेशन का डिफिनीशन क्या कह रहा है कि लेकिन आर ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम from a lot of n objects, ठीक है। taking r objects at a time from a lot of n objects, the total number of group groups or combination is denoted by, इसी को किससे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय NCR, ठीक है। इसको किससे डिनोट करेंगे, अब हम लोग कॉम्बिनेशन के लिए सिंबल लेंगे C सिंबल, NCR, जैसे परमुटेशन में NPR। तो अब बात हम यहाँ पे फिर इस एग्जाम्पल में वापस चलते हैं, तो हम कहते हैं देयर को 4 ऑब्जेक्ट थे, 2 को लेकर के आपने बनाया, दैट इज इक्वल टू कितना बन गया भाई, 6 बन गया, ठीक है। अब ये जो 6 बना हुआ है, परमुटेशन की बात किया जाए, अगर 4 ऑब्जेक्ट है, 2 को लेकर के आपको परमुटेशन बनाना है, तो यही से देखिए क्या कर दिया जाए, कोई भी एक ग्रुप बना रहे हैं, अगर परमुटेशन की बात कर रहे हैं तो हम इसमें क्या कर देंगे, इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 2 वेज भाई, एनी 2 एनी 1, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। 2 प्लेस को 2 ऑब्जेक्ट को आप रिप्लेसमेंट करेंगे तो कितने तरीके से 2 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा, ठीक है।
तो इनटू अगर कर दिया जाए तो हम ये देखेंगे कि 4p2 इज इक्वल टू, यदि आपका 6 है इतना कॉम्बिनेशन जो बना, इनटू 2 फैक्टोरियल बस कर रहे हैं। क्यों 2 फैक्टोरियल कर रहे हैं भाई? कोई भी एक ग्रुप आप बना रहे हैं, चाहे जो भी ग्रुप बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे आप? यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट any2 यहाँ पे कर दिया, any1 कर दिया, any2 यहाँ पे हो गया any1, तो 2 into 1 टोटल 2 हो गया। तो 2 फैक्टोरियल से जितने ऑब्जेक्ट है उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि 4c2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4p2 इज इक्वल टू 4c2 इंटू 2 फैक्टोरियल। इस बेस पे हम फार्मूला निकालेंगे कि NCR NPR इज इक्वल टू NCR इंटू क्या हो जाएगा, R फैक्टोरियल। तो मतलब यहाँ से हमको NCR का फार्मूला क्या मिल के आ रहा है? हमको फार्मूला मिल गया, therefore NCR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NPR डिवाइडेड बाय क्या हो गया, R फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल। इसको हम लोग लिखते हैं NPR क्या होता है, N फैक्टोरियल बाई, तो ये R पहले लिख लेते हैं R फैक्टोरियल, और इस NPR में क्या होता है नीचे N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, तो जिसको हम प्रॉपर वे में अब आपको यहाँ बता दे रहे हैं, therefore NCR का फार्मूला क्या हो गया, N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपके फार्मूला। ये कैसे आया? तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल के हेल्प से ही ये डिराइव होकर के आपका फार्मूला आता है। तो ये फार्मूला आने के बाद और भी कुछ चीज़ों को आपको डिस्कस करना है, देखना है कि वो कैसे होगा। जैसे कि हमारे पास एक और चीज़ है, जिसको आप कह सकते हैं रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट यहाँ पे कि हम देखें N माइनस R क्या है। आप देखेंगे सेम यही आएगा, फार्मूला लगाइए, देखिए क्या रहा है, N फैक्टोरियल, और नीचे आप लिख देंगे यहाँ पे N माइनस R फैक्टोरियल। भाई इतना होगा, ये यहाँ लिख लेना है। अब दोनों को माइनस करके लिखना है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, R फैक्टोरियल। मतलब ये हो गया कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ये आपका एक रिजल्ट है जो काफ़ी यूज में आएगा जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में, तो वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी एक चीज़ और है कि इफ NAB NCA इज इक्वल टू NCB, अगर ये दोनों इक्वल है तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसका सीधा सा मतलब है कि या तो A इज इक्वल टू B, दिस इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू B, अदरवाइज A की वैल्यू क्या हो जाएगा, N माइनस B कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज A इज इक्वल टू N माइनस B, या तो A इज इक्वल टू B हो जाएगा या A की वैल्यू N माइनस B। कैसे आया भाई, NCB को क्या लिख लेंगे, NCN माइनस B, इस फार्मूले का यूज कर लेंगे, तुरंत आपका ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट हैं। एक रिजल्ट और है जो कि थ्योरम है, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, कि ये कैसे आएगा, ये कई बार आपसे पूछा भी जाता है, थ्योरम भी है, क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल जो कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको दिखाते हैं क्या है वो रिजल्ट नंबर 3। थर्ड रिजल्ट है, रिजल्ट थर्ड स्टूडेंट। चलिए रिजल्ट थर्ड देखा जाए। रिजल्ट थर्ड क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये क्वेश्चन भी है
ये थ्योरम भी है, जो भी आप कह लीजिए। आपके बुक में तो थ्योरम ही करके दिया है, लेकिन ये कई बार क्वेश्चन बना करके ये पूछ लिया जाता है स्टूडेंट से। तो क्या कह रहा है, NCR प्लस NCR माइनस 1 प्रूफ करिए कि n प्लस 1 CR। ध्यान देना है, जब भी इसका यूज कैसे करना होगा, यहाँ पे R है, यहाँ R माइनस 1 है, तो आपको क्या कर लेना है, n प्लस 1 CR के टर्म में लाना है। बहुत आसान भी क्वेश्चन है, थ्योरम है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करिए, लिखिए लेफ्ट हैंड साइड n फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल, वही फार्मूला यहाँ भी लगाएंगे, तो ये हो गया आपका R माइनस 1 फैक्टोरियल, और जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस R प्लस 1। ठीक है, फिलहाल अभी आपको कॉमन क्या दिख रहा है, तो n फैक्टोरियल आपने कॉमन ले लिया, और अब लिखिए यहाँ पे 1 बाई R फैक्टोरियल, यहाँ R माइनस 1 है, तो इस R को लिख लेते हैं R माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसको कम करने से ये नहीं आएगा, इसको कम करने पे आएगा, ये जैसे वैसे लिख लेते हैं n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 1 बाई, अब क्या हुआ, ये जैसे है कॉपी कर लेना है, तो ये हो गया आपका R माइनस 1 फैक्टोरियल। इसमें से जैसे ही 1 कम करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए ये वाला टर्म आपका आ जाएगा, तो मतलब पहले इसको लिख लें n माइनस R प्लस 1, और कम कर दिया तो हो गया n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक आपका आ गया। अब फिर से कॉमन क्या मिल रहा है, तो n फैक्टोरियल, अब कॉमन हो गया R माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये बाहर आ गया R माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस R फैक्टोरियल। जो बचा हुआ है उसमें आप लिख लें तो अच्छा ही रहेगा, 1 बाई क्या आ गया, यहाँ पे R आ गया, प्लस 1 बाई यहाँ पे बचा है n माइनस R प्लस 1, n माइनस R प्लस 1। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देना है, ऐड करने पे देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। ऐड कर लेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो चल रहा था वो है n फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये है आपका n माइनस R फैक्टोरियल, और ये हो गया R n माइनस R प्लस 1। ठीक है, ये एलसीएम हो गया। एलसीएम लेने के बाद ये यहाँ इंटरचेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, n माइनस R प्लस 1 अब प्लस R मिल गया। इस R से क्या हो गया, R कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपको क्या मिल जा रहा है, n फैक्टोरियल n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ का R इधर से कर लेते हैं तो R माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये लिखते हैं n माइनस R प्लस 1 n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपने ध्यान दिया होगा, पीछे में पढ़ा भी है कि 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 हम लोग लिख सकते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे है, ये नंबर से ये एक बड़ा है, एक बड़ा है, तो हम इसी को फैक्टोरियल लगा दें, इसको छोड़ दें। उसी तरीके से इससे एक बड़ा ये है, तो इसको फैक्टोरियल लगा दें, इसको छोड़ दें। तो अब ये चीज न्यूमरेटर में भी यही काम कर लिया जाए, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गया, न्यूमरेटर हो गया n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल, और ये अब हो जाएगा कितना, n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, n प्लस 1 CR, देखिए एकदम जरूर लिख सकते हैं, चेक कर लीजिए क्या आने वाला है, n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल। और जब दोनों को माइनस करेंगे तो इसको रिजल्ट आएगा, तो मतलब आपका राइट हैंड साइड आ गया है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बहुत ही आसान थ्योरम है, बहुत ईजी है। अगर आप इसको एक बार खुद से जब करेंगे, अपने मन से करेंगे, तो श्योर ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान ये एक्सरसाइज है। अब आपको हम लेके चलते हैं एक्सरसाइज 7.4। 7.4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब कॉम्बिनेशन के, मतलब
आप जब सेंटेंस को पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ेंगे, कभी कभी तो बिना ध्यान दिए उसमें लिखा रहेगा हाउ मेनी कॉम्बिनेशन या हाउ मेनी ग्रुप सेंटेंस, हाउ मेनी सिलेक्शन वर्ड, देखिएगा ध्यान देंगे, ठीक है, तो पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये कन्फ्यूजन अभी कहाँ आएगा, जब मिसलेनियस में जाएंगे तब कन्फ्यूजन आएगा कि कॉम्बिनेशन भी लगेगा, परमुटेशन क्या दोनों लगेगा, एक ही लगेगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है, कौन परमुटेशन का है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज ही हमारी 7.4 है, जो कि पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज है, और उसके ठीक बाद 7.5 कह सकते हैं, ठीक है। वैसे 7.5 नहीं है, मिसलेनियस करके है, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज आपका पूरा कंबाइन है, मिलाया हुआ है। तो जल्दी ही आपको कुछ क्वेश्चन और हम डिस्कस कर दें 7.4 के, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं।